इज अ कार्ड डेप्थ, ठीक है। जो ट्री से लॉन्गेस्ट पाथ जो जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिर एग्जाम स्टेप रूट पेरेंट्स। हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे CS 101 का फाइनल टर्म का जो करंट पेपर हुआ है उसको। तो इसमें हम MCQs वगैरह को सारों को देखेंगे जो करंट पेपर में आए हुए हैं और में भी आ सकते हैं आपके पेपर में भी, और उनके साथ हम देखेंगे उनसे रिलेटेड और ऐसे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। प्लस हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उसको जाते वक्त ज़रूर देख के जाएं ताकि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, कौन सा ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैक, कौन सा ऑपरेशन जो है वो एलिमेंट को स्टैक और टॉप पे इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है पुश। पुश रीज़न क्या है इसकी, स्टैक फॉलोज लीफो। लीफो क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO जो है ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। तो आपके पास जो होती है वो जो एल जो है वो लास्ट, IN, F जो है फर्स्ट और O आउट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो है विच ऑपरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। स्टैक से जो है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टैक से ऑपरेशंस को रिमूव करता है, तो वो पॉप है। नेक्स्ट है स्टैक फॉलोज विच प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, लीफो होता है। लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंस्ट्रक्शन एंड डिलीटेशन ऑफ एन ओनली वन एंड, तो वो कौन सा यूज़ होता है, तो वो स्टैक यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टिप ये है कि आपका ये चीज़ याद रखनी है कि पुश इज इक्वल्स टू ऐड होता है और पॉप जो है वो रिमूव होता है। पुश जो है वो चीज़ों को ऐड करता है और पॉप जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड टू द लोएस्ट लीफ नोड इज कॉल्ड। लॉन्गेस्ट पाथ जो रूट नोड से लोएस्ट लीफ नोड तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेप्थ कहते हैं। देखिए इन अ ट्री द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ रूट टू लीफ इज अ कॉल्ड डेप्थ, ठीक है। जो ट्री से लॉन्गेस्ट पाथ रूट से लेकर लीफ तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। तो इसमें हम ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो टॉपेस्ट नोड होता है वो कौन सा होता है, रूट नोड होता है। फिर नोड विद नो चिल्ड्रन, नोड जिसके चिल्ड्रन नहीं होते वो कौन सा होता है, लीफ नोड होता है। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज प्रेजेंटेड बाय अ ट्री। ये ट्री वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख के जाएं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन सा टॉपिक है, ट्री। फिर एग्जाम स्टेप रूट लीफ पेरेंट चाइल्ड एंड डेप्थ ऑफ आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, मींस कि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पीछे अभी हमने डिस्कस किया तो कौन सा डेटा है, वो ट्री है। ट्री रिप्रेजेंट हैरो क्रूशियल डेटा, ठीक है। नोड विद नो पेरेंट, नोड विद नो पेरेंट कौन सा नोड होता है आपके पास, रूट नोड होता है, ठीक है। और नोड हैविंग चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ वो पेरेंट नोड होता है। नोड विद नो चिल्ड्रन, वो जो चिल्ड्रन जिसके नहीं होते वो कौन सा होता है, लीफ नोड होता है। ट्री टॉपिक इज हाईली रिपीटेड, ठीक है। ट्री टॉपिक जो है वो रिपीटेड है तो इसको आपने देखते हुए जाना है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड सिंबल्स ऑप्शन आर अवेलेबल इन विच रिबन, किस MS वर्ड में किस में रिबन में आपके पास जो है वो सिंबल ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपके पास इंसर्ट रिबन होता है जिसमें आपके पास जो है वो आप लग सकते हैं। रीज़न क्या है कि हमारे पास सिंबल जो है वो कमांड्स अवेलेबल इन द इंसर्ट है, जो सिंबल जो है ना या सिंबल या इक्वेशंस डालने के लिए आपके पास इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट रिबन होता है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें बीच में ऐड अप कर देते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं कि इक्वेशन कमांड, इक्वेशन कमांड कौन सी होती है, इंसर्ट रिबन होती है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या कहते हैं, इंसर्ट रिबन होता है। वर्ड आर्ट के लिए हम इंसर्ट रिबन। तो इंसर्ट रिबन आपके पास कोई भी आ सकता है कि आप एक
इक्वेशन कमांड के लिए कौन सा रिबन यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बार बॉक्स के लिए या वर्ड आर्ट के लिए, सबके लिए कौन मेनली यूज़ होता है, इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से है। नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर इज़ यूज फॉर, फॉर्मेट प्रिंटर किस लिए यूज़ करता है, कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग जो है वो ओनली नॉट द टेक्स्ट, ठीक है। कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए सिर्फ ये यूज़ होता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए नहीं यूज़ होता। और वे ये किस ग्रुप में होता है, विच ग्रुप, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। और विच रिबन, ये कौन सा रिबन होता है, ये होम रिबन होता है। और कॉपी शॉर्टकट की आपके पास क्या है कि कंट्रोल+C करते हैं तो वो हमारे पास कॉपी हो जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर कॉपीज़ फॉर्मेटिंग ओनली, ठीक है। जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो कॉपीज़ फॉर्मेटिंग ओनली करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने MCQs नंबर 6 पे। Which of the following is not relational operator in C++? C++ में कौन सा relational operator नहीं है, तो ये परसेंटेज इक्वल जो है ये आपके पास नहीं है रिलेशनल। रीज़न क्या है, परसेंटेज इक्वल इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके पास, तो ये जो है नॉट रिलेशनल ऑपरेटर है। और रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़, रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है कि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। विच ऑपरेटर चेक इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कौन सा यूज़ होता है, इक्वल, इक्वल का सिर्फ ऑपरेटर यूज़ होता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑपरेटर चेक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है आपके पास, रिलेशन मार्क्स और इक्वल है। गिव एनी टू रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन और ऑपरेटर में इक्वल एंड लेस देन वाला यूज़ हुआ है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, परसेंटेज इक्वल। और रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल, इक्वल, और ये सारे हमारे पास जो होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो मैं एक दफ़ा हटा भी देती हूँ, ये देख लें। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास जो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके पास नीचे वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपका इससे भी कुछ ना कुछ MCQs आ सकता है। नीचे इन XML व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है, तो एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट एनिमल्स क्यों ऐड किया जाता है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें एलिमेंट के बारे में बता सके। रीज़न क्या है कि XML जो एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनसाइड एलिमेंट ओपनिंग टैग, मतलब कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ओपनिंग टैब में होते हैं। रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इसके अलावा इस टॉपिक में आ सकते हैं। वेयर आर XML एट्रीब्यूट रिटर्न, XML एट्रीब्यूट रिटर्न कहाँ होते हैं, तो ये जो है इनसाइड द ओपनिंग टैब होता है, उसमें होते हैं। व्हाट इज़ द रूट एलिमेंट इन XML, तो रूट एलिमेंट कौन सा होता है, द टॉप लेवल ऑफ एलिमेंट जो होता है वो रूट एलिमेंट इन XML होता है। कैन XML एलिमेंट है मल्टीपल एट्रीब्यूट, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं XML में, यस दिस इज करेक्ट। फिर एट्रीब्यूट्स कैन बी डिस्क्राइब एन एलिमेंट, दे डू नॉट क्रिएट अ न्यू एलिमेंट, वो जो है डिस्क्राइब ज़रूर करते हैं एलिमेंट को लेकिन नया एलिमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन MS वर्ड, तो पेस्ट के लिए हमें पता है ये बेसिक सा क्वेश्चन है, Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज़ होता है और Ctrl+C कॉपी के लिए यूज़ होता है। देन ये आगे दिया गया कि कट के लिए कौन सा होता है, Ctrl+X, और अनडू शॉर्टकट मीन्स के दोबारा रीराइट करने के लिए, या कोई गलती से आपसे कोई चीज़ हो जाए तो वो अनडू करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Z करते हैं। शॉर्टकट कीज़ आर अमंग मोस्ट रिपीटेड MCQs इन MS वर्ड MCQs, तो MS वर्ड का जो टॉपिक है ना इसमें से 30 to 40% आपका पेपर आता है, तो ये जो है इसको थोड़ा सा ना आपने अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज सिमिलर टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड, तो जो प्रोग्राम है आपके पास, प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कौन सी कहती है, इसको सूडो कोड कहते हैं। तो सूडो कोड एक्सप्लेन एन एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश विदाउट फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो है एल्गोरिथम को कहती है सिंपल इंग्लिश में करती है। और अब आपके पास नेक्स्ट इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम
ग्राफिकली, तो वो फ्लो चार्ट है जो ग्राफिकली यूज़ हम कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए. बट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइन द प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को हम प्रॉपर डिफाइन करें कि प्रॉब्लम है क्या. ठीक है. सूडो कोड इज मेनली यूज फॉर किसके लिए यूज़ होता है, एल्गोरिथम डिज़ाइन के लिए हमारे पास यूज़ होता है. फिर है एग्जाम स्टेप के रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड इज इक्वल्स टू एक्स. सूडो कोड जो होता है वो आपके लिए इक्वल टू टेक्स्ट होता है और फ्लो चार्ट जो होता है उसमें हम डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है. नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अलाउज द डेवलपमेंट प्रोसेस टू फॉलो इन ओनली वन डायरेक्शन. तो कौन सा मॉडल जो है वो अलाउ करता है, वो वाटरफॉल मॉडल होता है. ठीक है. तो इसकी रीजनिंग में हमारे पास क्या है कि इन वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द मूविंग नेक्स्ट वन. तो वाटरफॉल मॉडल जो होता है उसमें जो होता है हर फेज़ को हम कंप्लीट करते हैं अगले स्टेप पे जाने से पहले. तो ये इसकी रीजनिंग है. तो वो कौन सा है, इन ओनली वन डायरेक्शन. तो ये कौन सा है, वाटरफॉल मोड. फिर इससे रिलेटेड हमारे पास कौन से MCQs आ सकते हैं. विच मॉडल फॉलो सिक्वेंटल अप्रोच. सिक्वेंटल अप्रोच के लिए कौन सा यूज़ होता है, वाटरफॉल. विच इज़ फ्लेक्सिबल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, वो कौन सा है, एजलाइ मॉडल. एंड देन रिक्वायरमेंट गैदर इज़ फर्स्ट फेज़ ऑफ मॉडल. तो वो वाटरफॉल मॉडल होती है जिसमें हम एक ही फेज़ में ये जो चीज़ ऊपर हमने रीजनिंग में बताई है. ठीक है. इसमें हम कंप्लीट करते हैं पहले एक स्टेप को, फिर उसके आगे आगे बढ़ सकते हैं. पहले ही बीच में हम उसमें चेंजिंग्स नहीं ला सकते. फिर नेक्स्ट है if the question exam tip है, if the question mentions one direction or sequential process. वन डायरेक्शन या सिक्वेंशियल प्रोसेस रिप्रेजेंट क्वेश्चन में मेंशन हो तो ये आंसर आपका हमेशा वाटरफॉल मॉडल ही होगा जिसमें हम एक दफ़ा करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस अलाउज हॉस्पिटल्स टू बी मैनेज. तो वो उससे हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कंप्यूटर सिस्टम हेल्प हॉस्पिटल मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट बिलिंग रिपोर्ट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली. तो जो है वो हॉस्पिटल पे मैनेजमेंट में लिए ये एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है. तो इससे रिलेटेड MCQs कौन से आते हैं कि कंप्यूटराइज्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड आर नॉन एज. कंप्यूटराइज्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR. ठीक है. तो कंप्यूटर इम्प्रूव हॉस्पिटल मैनेजमेंट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी. जो है हम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन दैट वाज वंस ब्यूरेड इन रिकॉर्ड वाज बिकम ईजीली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ. ठीक है. तो वन ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो ईजीली एक्सेसिबल कैसे होता है कि आपके पास डेटाबेस ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और मेकिंग इट इजी टू स्टोर रिसर्च एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन. जो है वो डेटाबेस इसका बेसिकली आंसर है. डेटाबेस जो है वो रिकॉर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड सारे एक दफ़ा को कलेक्ट करके हम रख सकते हैं और उसमें से हम चीज़ों को सर्च करते हैं, उसमें चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे चेंज या उसको ठीक भी कर सकते हैं. व्हाट इज़ द डेटाबेस. डेटाबेस क्या है कि एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसे डेटाबेस कहते हैं. विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज टू मैनेज डेटाबेस. डेटाबेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, DBMS. तो DBMS स्टैंड फॉर DBMS किसके लिए ज़्यादा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये जो है ये स्टैंड इसलिए मतलब कि इसका जो है ऑब्जर्वेशन ये है. ठीक है. तो इसको हमने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव हेरोक्रोशिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड. सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की गलत है तो देख लीजिएगा. तो वो क्या है आपके पास आंसर उसका, ट्री है. ठीक है. तो अ ट्री इज़ अ ऑर्गेनाइज डेटा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सिमिलर टू एन सिमिलर टू. ठीक है. इसके साथ सिमिलर करता है जो आपके पास है. फिर है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. इसमें से कौन से बन सकते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़े थे कि टॉप मोस्ट नोड जो होता है ट्री का उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड. और जिसके चिल्ड्रन नोड जिसमें चिल्ड्रन नहीं हो सकते वो कौन सा होता है, लीफ नोड. और डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हायरार्किकल डेटा जो है वो किस में दिया जाता है, ट्री में. ट्री बेस्ड जो MCQs है ये वाला ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं CS 101 के टॉपिक्स में, तो इनको देखिएगा. ठीक है.
नेक्स्ट द टर्निंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन टर्निंग टेस्ट प्रपोज कब हुआ था 1950 में हुआ था और रीज़न क्या थी कि अल्लाह टर्निंग इंट्रोड्यूस टर्निंग टेस्ट इन 1950 डिटरमाइन whether the a machine can be expect intelligence behavior similar to humans। तो क्या वो मशीन जो है वो सिमिलर ह्यूमन की तरह काम कर सकती है कि नहीं, तो ये टेस्ट हुआ था 1950 में टर्निंग टेस्ट। हु प्रपोज द टर्निंग टेस्ट, तो किसने किया था, अलन टर्निंग ने किया था ऐसे। और द टर्निंग टेस्ट बिलोंग टू इन विच फील्ड, किस फील्ड से है, तो ये एआई की फील्ड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह फील्ड में है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिलोंग टर्निंग टेस्ट, तो क्या था कि टू एवल्यूएट अ मशीन इंटेलिजेंस। बेसिकली एआई की जब थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था चीज़ों को, तो वो ये था, तो एवल्यूएट मशीन इंटेलिजेंस जो थी उसमें था। तो एग्ज़ाम टिप में क्या है कि अलन टर्निंग ने इसे इन्वेंट किया और 1950 में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कॉमन एग्ज़ाम कॉम्बिनेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था। ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं। विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो इसमें कौन सा फंक्शन हमारे पास होता है, पाइथन। पाइथन जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये क्या है, पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग टू फीचर्स लाइक लैम्डा फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। जो पाइथन और ये आपको पता है कि बहुत वास्ट जो प्रोग्रामिंग फंक्शन है, तो और ये बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर के फंक्शंस से रिलेटेड होता है। और ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाइथन इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, जो है किस टाइप की लैंग्वेज है, ये मल्टी डायग्रामिक पैराडाइम डाइंग लैंग्वेज है। विच लैंग्वेज इज़ मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है वो सी प्लस प्लस होती है। और आर्टिफिशियल के लिए जो वाइडली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो पाइथन है। तो रिमेंबर पाइथन जो है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, तो सी प्लस प्लस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है वो उसकी वास्ट आपके पास कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। पेजेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच रिबन ऑफ एमएस वर्ड। तो वही हमने जो पीछे पढ़ा है कि कौन सा रिबन जो है वो पेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है एमएस वर्ड में, तो वो इंसर्ट रिबन है। सॉरी। रीज़न क्या है कि पेजेस ग्रुप, कवर पेज, ब्लैंक पेज या कोई पेज जो होता है वो बेसिकली इंसर्ट ऑप्शन या इंसर्ट रिबन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें देख लेने हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कवर पेज कमांड अवेलेबल इन विच पेज, इंसर्ट में रिबन में है। पेज कमांड इज विच पेज ब्रेक कमांड हमारे पास वो भी रिबन इंसर्ट रिबन में। ब्लैंक पेज किधर है, वो इंसर्ट रिबन में है। पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स आर सब इंसर्ट रिबन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंसर्ट में ये चीज़ें सारी हम ऐड कर सकते हैं, तो इनको आपने देखना है कि इंसर्ट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स कैन बी रिसीव्ड एट होम थ्रू ईमेल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ। जब रिपोर्ट जो है वो हम घर में रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली ये एआई की एक शाख दोबारा न्यू जनरेशन है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एआई हैव मेड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जैसे कि आज पता है कि अब एआई का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही हैं। तो फिर है जी आपके पास एमसीक्यूज़ कौन से आ सकते हैं कि एआई स्टैंड फॉर, एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टैंड करता है। व्हाट पर्पस इज टर्निंग टेस्ट, तो वो अलन टर्निंग ने किया था। हु प्रपोज टर्निंग टेस्ट, सॉरी, तो वो किसने किया था, अलन टर्निंग ने किया था। और टर्निंग टेस्ट बिलोंग टू विच फील्ड, और वो आर्टिफिशियल फील्ड है। और ये कब हुआ था, 1950 में हुआ था। वो चीज़ आपने याद रखनी है। एआई चैप्टर से टर्निंग टेस्ट, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स और मशीन इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके जब जो एआई वाला आपका टॉपिक है ना, उसके अंदर से ये वाले जो आपने ना वो भी करने हैं, ताकि वो भी आपको अच्छे तरीके से आए और आपको पेपर करने में आसानी हो।
आगे है फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर। फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर क्या है? फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। तो फोर्ट्रन वाज द अर्लीस्ट हाईएस्ट लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलप मेनली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। और इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? कोबाल स्टैंड फॉर। कोबाल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है इसमें। और जो है विच लैंग्वेज इज़ मेनली यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। अब बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? वो कोबाल यूज़ की जाती है। और लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन वो फोर्ट्रन है। फोर्ट्रन जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए वो कोबाल यूज़ की जाती है। तो इसमें ये एग्जाम टिप ये है कि आपने याद करना है फोर्ट्रन साइंस के लिए और कोबाल जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेजेस। ओपीपी स्टैंड किस लिए होता है? कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए स्टैंड होता है। तो कौन सी होती है? सी प्लस प्लस, जावा और सी हैश जो है वो यूज़ होती हैं। दीज लैंग्वेजेस सपोर्ट्स ओपीपी कॉन्सेप्ट, एस्केपलिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीफेरमिज्म और एब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि ओपीपी किस लिए ओपी स्टैंड्स फॉर? तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है नेम टू ओपीपी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस और जावा है इसके लिए। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ओपीपी? तो एस्केपलिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रक्शन जो है ये पिलर्स हैं ओपीपी के। तो ओपीपी कॉन्सेप्ट फाइनल टर्म में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको भी आपने अपने दिमाग में रखना है और इसको भी देख के जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफन रेफर टू अ नंबर ऑफ नोड्स इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट लीफ ऑफ द ट्री। तो वो लॉन्गेस्ट पाथ हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्या है? डेप्थ। डेप्थ ट्री का मैक्सिमम डेप्थ ट्री मैक्सिमम लेवल या लॉन्गेस्ट लो ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द टॉपेस्ट नोड, वही चीज़ें हमने जो ऊपर एमसीक्यूज नंबर 1 में पढ़ी हैं वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि टॉपेस्ट नोड क्या है? वो रूट नोड होता है और जिसके चिल्ड्रन नहीं होते वो लीफ नोड होता है। और जो डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली डेटा, वो ट्री हम मेथड में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ट्री मेथड वाला, तो ट्री वाले टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से करके जानना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट जो है ECPA वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट व्हाट? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्राइवेसी एक्ट जो है वो था, लॉन्च किया गया था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी को करने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है EPC जो है प्रोटेक्ट्स ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, अदर डिजिटल कंप्यूटेशन कम्युनिकेशंस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्टर्स। अगर किसी भी अनऑथराइज बंदे से आपको ईमेल्स या जो चीज़ें मैसेजेस वगैरह रिसीव होते हैं तो वो उसको आप मतलब कि जैसे आपको कोई अननोन मैसेज आता है तो आप पूछते हैं या क्या है कि आपको कोई हरासमेंट या इस तरह कोई मैसेज आए तो आप उसको क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कौन सा एक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट जो है। और ये इसको ECPA भी कहते हैं और ECPA ये भी हमसे यूज़ आ सकता है कि ECPA स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ ECPA? तो वो क्या है कि आपकी प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ECPA रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है? ये साइबर लॉ या कंप्यूटर एथिक्स मींस के जो भी आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपका पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें जो है साइबर लॉ वगैरह जो है वो इसमें यूज़ होता है। ECPA और कंप्यूटर फ्रॉड जो है एंड एब्यूज़ एक्ट जो है अक्सर एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो CFAA भी देख लें, ये क्या है? कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। जो CFAA जो है वो किस लिए स्टैंड होता है। नेक्स्ट है अ वेब पेज इज़ नथिंग मोर देन अ फाइल, व्हाट इज़ इट्स कॉमन फाइल एक्सटेंशन? तो इसकी कॉमन फाइल एक्सटेंशन कौन सी है? वो है हमारे पास HTML और HTML files are used to create or display web pages in a browser to, ठीक है। ये आपके पास वेब पेजेस ब्राउज़र में यूज़ किए जाते हैं उनको क्रिएट करने में या डिस्प्ले करने में। नेक्स्ट है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो स्टैंड क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो
HTML होती है। विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट HTML पेजेस, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, तो ड्रीम वीवर जो है। और एग्जाम्पल क्या है, HTML प्लस ड्रीम वीवर, इससे रिलेटेड MCQs भी पूछे जाते हैं, तो उन पे भी आपने देख के जानना है इनको MCQs को। नेक्स्ट है आपके पास, विच एप्लीकेशन इज़ वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो कौन सी एप्लीकेशन है, ड्रीम ओवर है। अडोबी ड्रीम ओवर is popular web development tool for designing and managing website। और ड्रीम ओवर किस लिए यूज़ की जाती है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। विच लैंग्वेज कॉमनली यूज़ की जाती है, उसमें HTML यूज़ की जाती है। ड्रीम वीवर में डेवलप किसने किया, डेवलप किससे हुई, तो ये अडोबी से हुई है। और ड्रीम वीवर प्लस HTML वेब डेवलपमेंट के टॉपिक की तरह मतलब कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, एग्जाम टिप है आपके लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट CFFA वाज पास्ड इन ईयर, किस ईयर में पास हुआ, ये 1984 में ये एक्ट पास हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, कि आपके प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉड, हैकिंग जो अनऑथराइज एक्सेस हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो हैकिंग वगैरह से आपको सेफ रखने के लिए। और CFFA किस लिए स्टैंड होता है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। और CFFD किससे करता है, कंप्यूटर क्राइम से। और EPCA किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी से, ठीक है। तो 1984 में CFAA हुआ और 1950 में टर्निंग टेस्ट हुआ, दोनों ईयर्स याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक की इनक्रप्शन सिस्टम, पब्लिक की इनक्रप्शन सिस्टम क्या होती है, इट यूजेस 2 डिफरेंट कीज़, कौन सी होती है, पब्लिक की प्लस और प्राइवेट की, ठीक है। रीज़न कौन सी है, वन की इनक्रप्ट्स द डेटा वाइल अदर की डिस्क्रप्ट द इट, मेकिंग कम्युनिकेशन मोर सिक्योर, ठीक है। एक जो है वो इनक्रप्शन के लिए यूज़ होती है, दूसरी डिस्क्रप्शन के लिए यूज़ होती है, तो ये दोनों कीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे कौन कौन से आ जाते हैं, HTTPS यूज़ विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, SSL और TLS, ठीक है। विच की इज़ शेयर्ड विद एवरीवन, कौन सी चीज़ सबके साथ शेयर की जाती है, पब्लिक की। और विच की इज़ केप्ट सीक्रेट, कौन सी की सीक्रेट के लिए, सीक्रेट है तो प्राइवेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक की जो है वो शेयर के लिए होती है और प्राइवेट की जो है वो सीक्रेट होती है। इनक्रप्शन में HTTP के MCQs अक्सर एक साथ आते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ गिवन सूडो कोड व्हाट इज़ द रोल ऑफ करंट वेरिएबल, करंट वेरिएबल का रोल क्या है। करंट वेरिएबल बेसिकली क्या करता है, इट कंट्रोल द करंट सिचुएशन इन द लूप। The current variable keeps track present value during each repetition and help execute a loop correctly। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास, विच स्टेटमेंट रिपीट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो रिपीट कर, रिपीटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट है, विच वेरिएबल कंट्रोल लूप एक्सक्यूशन, कौन सा वेरिएबल यूज़ करता है, कंट्रोल या करंट वेरिएबल जो है वो यूज़ करते होता है। What happen if a control variable is not updated, क्या होगा अगर ये अपडेटेड नहीं होगा, तो वो इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट कर देगा। फिर है इसमें हमारे पास जो है वो करंट, काउंटर, इंडेक्स वेरिएबल आर कॉमनली यूज कंट्रोल लूप्स, ठीक है, ये कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द अल्ट्रेशन इन द फॉलोइंग सूडो कोड्स, सूडो कोड में कौन से अल्ट्रेशन जो है वो की जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन, चेंज, मेड्स, एक्सक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। अल्टरनेशन चेंजेस मेड टू अचीव रिक्वायरमेंट, और अल्टरनेशन जो है वो यूज़ करते रहते हैं, मतलब कि हमें जब तक अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाती, हमें उसमें चेंजेस लाते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते रहते हैं। फिर है नेक्स्ट सूडो कोड, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। सूडो कोड इज़ मेनली यूज फॉर एल्गोरिथम डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, और जब हम सिंबल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास किस में होता है, फ्लो चार्ट में होता है। और सूडो कोड रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश में रिटर्न किया जाता है। और फ्लो चार्ट और सूडो कोड को आपने बीच में मिक्सअप नहीं करना है, इसको अच्छे से देख के पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टर्म इज़ यूज टू बिल्डिंग ब्लॉक्स एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन टू हेल्प एलिमिनेट एम्बेडिटी, तो कौन से आते हैं, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है, उसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशंस यूज़ होती हैं, तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं।
इससे एक्सपेक्टेड रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और इटरेशंस होती हैं। डिवीजन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डिवीजन किससे होती है? वो सिलेक्शन से होती है। और रिपीटेड कंस्ट्रक्शन, रिपीटेशन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इटरेशंस में यूज़ होता है ये कंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट है एग्जाम टिक सीक्वेंस, सिलेक्शन और इंटरप्रिटेशन जो है वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि ये क्वेश्चन ना अभी आए हुए हैं इस पेपर में, तो ये होता है कि 2-3 पेपर बनाए दिए जाते हैं, उन्हीं को अल्टरनेट करके आपके पेपर्स को बनाया जाता है। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो आपके इस पेपर में, इस वीडियो से आपके पेपर में आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। इन अ लिस्ट फेरेड, एलेक्सा, डियाना, ब्रायन, कैरल, ईच आइटम इज आइडेंटिफाई बाय इट्स। किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इंडेक्स, मतलब कि पोजीशन नंबर से जो है। रीज़न क्या है? एवरी एलिमेंट इन अ लिस्ट हैज़ इट्स ओन पोजीशन। हर एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है लिस्ट में, ठीक है। तो लिस्ट से हम उसको रिप्रेजेंट देखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? वो 0 होता है। और लिस्ट इन विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। एलिमेंट स्टोर किस में किए जाते हैं? सीक्वेंस में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है लिस्ट, अरे एंड इंडेक्स आर फ्रिक्वेंटली टेस्टेड टुगेदर, ठीक है। ये मिक्स अप करके इनका क्वेश्चन, मतलब कि कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्मिनेशन कंडीशन इन लूप कंट्रोल? टर्मिनेशन कंडीशन लूप कंट्रोल में कौन सी होती है? इट स्टॉप लूप व्हेन कंडीशन बिकेम्स फॉल्स। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो वो लूप को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। इट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट एक्सक्यूशन एंड एंड द लूप करेक्टली। ये जो है वो एक्सक्यूशन को इनफाइनाइट एक्सक्यूशन से प्रिवेंट करता है और लूप को करेक्टली एंड कर देता है, ठीक है। विच लूप एक्सिक्यूट एटलीस्ट वंस? डू वाइल लूप जो है वो एक दफ़ा ज़रूर एक्सिक्यूट हो जाती है, की जाती है। विच लूप चेक्स द कंडीशन फर्स्ट? वाइल लूप जो है वो कंडीशन को पहले चेक करती है। विच व्हाट इज़ इनफाइनाइट लूप? अ लूप दैट नेवर टर्मिनेट्स। वो जो है वो फाइनाइट लूप होती है। आपने इसमें देखना है कि फॉर वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। डू वाइल जो होती है वो एक दफ़ा एक्सिक्यूट एटलीस्ट एक वन टाइम होती है, और जो होती है वाइल लूप वो पहले कंडीशन को चेक करती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम? तो कौन सी है? इट हैज़ टू डिफरेंट कीज, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये हम अभी ऊपर पढ़ सकते हैं। जो आपकी पब्लिकली किसी को शो होता है आपका डेटा, वो पब्लिक ही होता है। जो प्राइवेट होता है उसमें आपके पास ही होता है, मतलब कि सीक्रेट में रखता है, ठीक है। यूजेज सिंगल की सिमेट्रिक की इनक्रप्शन जो यूज़ करते हैं। विच इनक्रप्शन यूज सिंगल की सिमेट्रिक की इनक्रप्शन? पब्लिक शेयर करते हैं और प्राइवेट को केप्ट सीक्रेट रखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज इज रीजनेबली फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन HTTPS? तो वो कौन सा है? SSL और TLS जो है वो इनक्रप्शन में यूज़ किया जाता है। HTTPS किसके स्टैंड होता है? हाईएस्ट हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। और HTTP जो है वो लेस सिक्योर होता है। और SSL जो है, TLS जो है वो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs में आते हैं हम लोग। टेक्स्ट बॉक्स कमांड इज लोकेटेड इन विच रिबन MS वर्ड? तो किस में होता है? ये इंसर्ट रिबन में होता है। टेक्स्ट बॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट ग्रुप ऑफ द इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ड, आर्ट, सिंबल, इक्वेशन ये सारे इंसर्ट रिबन में आते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, MS वर्ड को टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 30 to 40% पेपर उसी में से आता है। What is the advantage of styles MS Word? It provides consistent formatting throughout the document. Style applies same frequently quickly access headings to the and paragraph. Style group क्या होता है? वो रिबन में होता है। Which feature save formatting time? कौन सा होता है? वो styles होता है। और विच टूल्स कॉपी फॉर्मेटिंग? फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो कॉपी फॉर्मेटिंग के यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इन MS वर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच ग्रुप? किस ग्रुप में यूज़ अवेलेबल होता है ये ऑप्शन? पैराग्राफ ग्रुप में। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग फाउंड इन द पैराग्राफ। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग जो है ये दोनों किस में मिल जाते हैं हमें?
पैराग्राफ ग्रुप में। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि अलाइनमेंट कमांड्स क्या होती है कि पैराग्राफ ग्रुप होता है, बुलेट्स और नंबरिंग किस में होती है वो भी पैराग्राफ में होती है, और इंडेंटेशन जो है ऑप्शंस जो होते हैं वो भी पैराग्राफ में होते हैं। ये मतलब कि ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सारी की सारी जो है ना ये इन पैराग्राफ ग्रुप में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन एम एस वर्ड टेक्स्ट कलर इज अवेलेबल इन विच ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में हमें टेक्स्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, अंडरलाइन करना है, कुछ भी करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो फ़ॉन्ट ग्रुप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर बिलोंग टू विच ग्रुप, तो वो फ़ॉन्ट ग्रुप से होता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस ग्रुप में होता है, वो फ़ॉन्ट में होता है। चेंज केस ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप में होता है। फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट, हाईलाइट, चेंज केस के एमसीक्यूज इस तरह के आए जाते हैं। ठीक है, वट इज़ वर्ड आर्ट यूज इन एम एस वर्ड। वर्ड आर्ट यूज एम एस वर्ड में क्या यूज़ किया जाता है, क्रिएटिंग डेकोरेटिव टेक्स्ट, मीन्स के जो आर्ट्स का जो होता है वो उसमें हमारे पास यूज़ होता है डेकोरेट करना, किसी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसको मतलब कि डेकोरेशन में ये यूज़ होता है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं कि वर्ड आर्ट इज़ अवेलेबल इन विच रिबन। इंसर्ट रिबन में होता है वर्ड आर्ट। ठीक है, विच फीचर इज़ यूज टू स्टाइल टेक्स्ट। तो वर्ड आर्ट जो है आपके टेक्स्ट को स्टाइल करता है। टेक्स्ट बॉक्स कमांड इज़ अवेलेबल इन विच रिबन, जो है टेक्स्ट बॉक्स की वो इंसर्ट रिबन में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मेट प्रिंटर बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड मेस। तो फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग में हमने यूज़ करते हैं, और क्लिपबोर्ड अवेलेबल इन विच रिबन, होम रिबन में अवेलेबल होता है। और पेस्ट कमांड बिलोंग्स टू विच ग्रुप। पेस्ट कमांड हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप जो होता है उसमें हमारे पास जो है ये पेस्ट कमांड होती है। बेसिकली क्लिपबोर्ड ग्रुप में ना कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर सब जो है ये कमांड्स दी जाती हैं। फिर है नेक्स्ट, विच फीचर बिगिंस अ पैराग्राफ विद अ लार्ज डेकोरेटिव फर्स्ट लेटर। तो वो कौन सा होता है, वो ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप जो होता है वो आपके लेटर को लार्ज कर देता है। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल बना देता है। ड्रॉप कैप इज़ अवेलेबल इन विच रिबन, वो इंसर्ट रिबन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि विच फीचर क्रिएट डेकोरेटिव टेक्स्ट। तो वो वर्ड आर्ट जो है आपके टेक्स्ट को डेकोरेट करता है। टेक्स्ट बॉक्स इज़ अवेलेबल इन विच रिबन, इंसर्ट रिबन में होता है ये। और इसके अलावा जो है वही रिपीट वो एग्जाम टिप है कि एम एस वर्ड के टॉपिक्स को करना है। थीम्स आर अवेलेबल इन विच रिबन एम एस वर्ड। तो डिज़ाइन रिबन में होता है। डिज़ाइन रिबन में थीम्स, कलर्स, फॉन्ट्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ये सारे होते हैं। थीम्स आर यूज, थीम किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस जो है वो अच्छी सी बन जाए। तो विच रिबन कंटेन्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वो डिज़ाइन रिबन है। ठीक है, कलर, फॉन्ट्स ऑप्शन आर अवेलेबल इन डिज़ाइन रिबन। ठीक है, तो ये हमारे पास थे सारे एम एस वर्ड और जो कुछ एमसीक्यूज़ मुझे पता चले थे, तो ये सारे वो एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास और एडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें से क्या क्या आ सकता है। ठीक है, एम एस वर्ड में आपने मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, अंडरलाइन, बुक मार्क, और ये जो पेज है, टेबल कंटेंट्स है, पेज नंबर है, फाइंड, रिप्लेस, ट्रैक, ग्रामर, वाटर मार्क, जूम, प्राइवेटी, ये सारी चीज़ें ना एम एस वर्ड की ये आपने देख के जानी है कि आपको इन इम्पोर्टेंस को इनमें से आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि एम एस वर्ड का जो आपका टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप काइंडली देख के जाइए। फिर है इंटरनेट और वेब्स में HTTP और HTTPS, URL, डोमेन नेम, IP एड्रेस नेम, ब्राउज़र, और ये सारे अभी आपने देखा था 2-3 एमसीक्यूज़ ऊपर HTTP और IP एड्रेस और ब्राउज़र से रिलेटेड आए थे, तो वो आप देख सकते हैं। XML में भी हमारा एक क्वेश्चन आया था, तो ये आपने देखना है। दैन सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी के मतलब कि आपने अभी देखे हैं वो क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के टॉपिक्स कौन से हैं, वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, फायरवॉल है, एंटीवायरस है, हैकर वर्सेस क्रैकर, मतलब कि इंक्रिप्शन, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की, और ये सारा मतलब कि आपने देख के जाना है। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टैक है, क्यू है, ट्री है, रूट है। ट्री वाले को बहुत अच्छे से करके टॉपिक जाना है, मतलब कि रूफ, पेरेंट, लीफ, डेप्थ, ये सारा। फिर प्रोग्रामिंग में आ जाए तो सूडो कोड है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है,
फिर डू वाइल लूप्स है, वेरिएबल्स है, सीक्वेंस है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और कंप्यूटर साइंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एआई जो बेसिस क्वेश्चन है, वाटरफॉल मॉडल, डेटाबेस और फोर्टन और कोबाल प्लस सी प्लस प्लस जावा और पाइथन, ये लैंग्वेजेस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि एआई का दौर आ चला है तो इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एथिक्स और लॉज से रिलेटेड आपने क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स में आपका एक ना एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर करके ज़रूर जाइएगा। एक दफ़ा आपने ना जो हैंड आउट्स हैं उनको पढ़िएगा, पढ़ने से आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से जो मैंने अंदाज़ा लगाया है जो आपका पेपर है उसमें 30 to 40% या 40 to 50% एमसीक्यूज एमएस वर्ड के हैं। फिर एआई और टर्निंग टेस्ट में से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आता है, इंटरनेट और एचटीएमएल में से आता है, डेटाबेस और डीबीएमएस से आता है, डेटा स्ट्रक्चर में आपके क्वेश्चन होते हैं, सूडो कोड में, कंप्यूटर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर एथिक्स एंड लॉ में और वाटरफॉल मॉडल और एसटीएल में। ठीक है, तो एआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के एथिक्स और लॉज कौन कौन से हैं और कब ये हुए, और ये सारा जो है एक्ट है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके पेपर को आसान करे। आमीन।